कद्दू गोश्त बनाने का ये नया और अलग तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कद्दू की सब्ज़ी इस तरह से बनाएं कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएं। जो लोग ये सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते, एक बार मेरे तरीके से बना कर देखें, सभी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने 2 किलो कद्दू शामिल किए हैं और साथ में 1 किलो मटन शामिल कर दें। 3 प्याज, इसको भी कटिंग नहीं करिएगा, इस तरह आपने साबुत इनको डालना है और साथ में 3 टमाटर डाल दें। अब हम इन सब को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, प्याज को, टमाटर को, मटन को, कद्दू को। जब अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम प्याज को और टमाटर को निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। प्याज हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। प्याज को सेपरेट से आपने पीसना है और टमाटर के छिलके उतार के उसको भी आपने अलहदा से पीसना है, इकट्ठा नहीं पीसिएगा। हस्बे जायका नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। और अभी थोड़े से मसाले और डालेंगे और अभी हम इसको वेट लगाएंगे। आप इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालिएगा, फ्रेश पीस के डालिएगा, इससे मज़े की खुशबू आती है। इसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है और अब मैंने इसमें फ्रेश जो है ना वो धनिया पाउडर पीस के डालना है। और अभी ये कम है तो मैं दोबारा पीस के और डालूँगी। तो अब आपने इसमें 1 प्याज डालना है, चॉप करके डालिएगा। ये फ्राई नहीं किया हुआ, ये मैंने वैसे एक प्याज लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। आपने भी इस तरह इसको चॉप करके ही डालना है, हाथ से कटिंग कर लें या चॉपर में कर लें, आपकी मर्ज़ी। इधर मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल किया है। अच्छे से जब सब मसालों की बुनाई हो जाए 1 लीटर पानी शामिल करें और इसको 15 से 16 मिनट मैंने इसको वेट लगाया, इससे ज़्यादा नहीं लगाया। आप भी इतना ही लगाइएगा, ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि मटन है तो ये इसको इतना ही टाइम लगता है, 15 मिनट या 16 मिनट में ये अच्छे से गल जाता है। तो चलें देख लेते हैं। हमारा जो मटन है वो इतने अच्छे से गल गया, देखें हड्डियाँ सेपरेट हो गई हैं। अब इसकी इधर बुनाई करते हैं और हम दूसरे चूल्हे पे इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसकी बुनाई भी आपने रोकनी नहीं है, इसकी भी बुनाई करें और दूसरे चूल्हे पे दूसरे मसाले की तैयारी कर लें। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 सब्ज़ मिर्च और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है। इसकी भी आपने भुनाई करनी है, खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। 3 प्याज जो हमने सबसे पहले फ्राई किए थे वो आपने पीस के डालने हैं, चॉप नहीं करिएगा, पीस के डालिएगा और इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। प्याज की अच्छे से बुनाई करेंगे, फिर इसके बाद हम 3 टमाटर शामिल करेंगे, वो भी पीस के डालने हैं। इधर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक शामिल किया, इधर हल्दी नहीं शामिल की, हल्दी मैंने पहले डाल लिया है और अब मैंने इसमें दोबारा हल्दी नहीं शामिल की। तो अब आपने इसकी इतनी बुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाए फिर हम इसमें मटन और कद्दू डाल देंगे। देख लें कितने अच्छे से इनकी बुनाई हो गई है, लुक देख के आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से इनकी बुनाई हो गई है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे और साथ में मसाले डालते जाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने फ्रेश पीस के डाला, इससे इतनी मज़े की खुशबू आती है कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अब इसकी थोड़ी सी और बनाई करते हैं। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। एंड पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और खूब सारा सब्ज़ धनिया डाला है। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा मटन कद्दू रेडी हो गया। ऐसा मटन और कद्दू कौन नहीं खाएगा, जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। इतने टेस्टी, इतने यमी और बग़ैर मेहनत के आप बनाओगे, आप जिस दावत में भी इसको रखोगे गोश्त छोड़कर ये कद्दू गोश्त खाना पसंद करेंगे। और मुझे भी दुआ में याद रखिए।